हरे कृष्णा। आज हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे। आपको मोस्ट ऑफली आप सबको एक थ्रिलर ऐसी चीज़ें पढ़ना, सुनना, नॉवेल्स पढ़ना, मूवीज़ देखना बहुत पसंद होगा। और स्पेशली वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब वो एक रियल लाइफ हो और उस रियल लाइफ में कोई हीरो निकल के सामने आया हो। तो आज हम ऐसे ही कुछ हीरोज़ की बात करेंगे जिन्होंने ऐसा कर दिखाया कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, हमें अपनी जान सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, उससे प्रिय हमें कोई भी चीज़ नहीं होती। उसके लिए हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कोई भी झूठ बोलना पड़े, तक मोस्ट ऑफ द लोगों की मेंटालिटी होती है कि वो ये काम करेंगे, वैसा ही रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे हीरोज़ होते हैं जो एकदम ऐसे हटकर काम कर जाते हैं कि हम उनको सदियों तक सिर्फ याद रखते हैं। और ऐसे ही दो हीरोज़ की कहानी है जो सनातन धर्म के लिए, जो अपने धर्म, उनका धर्म नहीं था ये, पर उन्होंने सनातन धर्म को इस प्रकार अपनाया, उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी प्रीति दिखाई कि वो ऐसे वैष्णव बने कि उनको इतना, जिसको कहते हैं, उनके ऊपर इतना टॉर्चर किया गया, पर उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय नहीं छोड़ा। ऐसी कहानियाँ हम सुनते हैं। प्रहलाद महाराज की हमने कहानी सुनी कि किस प्रकार हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को क्या क्या टॉर्चर नहीं किया। उनके फादर होते हुए भी हिरण्याकश्यपु ने अपने बेटे को कभी पर्वत से गिराया, कभी तेल में गरम करके सड़ाया, कभी सांपों के भरी एक काल कोठरी में डाल दिया, त्रिशूल से मारा, हाथी के पैरों के नीचे सर दबवाया ताकि वो सिर्फ उनका नाम ले। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की शरण कभी भी नहीं छोड़ी। और ऐसे ही एक महान व्यक्ति हुए थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जो थे, आज से ये 500 साल पुरानी कहानी है। हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, लेकिन हरि नाम की ऐसी प्रीति उनको लग गई, ऐसी प्रीति लग गई कि वो हरे कृष्ण महामंत्र की 192 माला, 108 मनके की 192 माला रोज करते थे। 3 लाख भगवान का नाम रोज जपते थे। और जब तक वो अपना नियम पूरा नहीं करते थे वो सोते नहीं थे। ऐसी उनकी जीभा पे हरि नाम नाचता था। ऐसी प्रीति उनको लग गई कि मुसलमानों ने, उस समय के जो नवाब थे, उन्होंने हरिदास ठाकुर को कहा कि हरिदास ठाकुर, तुम या तो ये हिंदुओं का नाम लेना छोड़ दो, तुम अल्लाह का नाम लो, नहीं तो तुम्हारे साथ हम बहुत बुरा करेंगे। और तुम्हारी कंप्लेंट आई है, हिंदुओं ने ही कंप्लेंट करी है कि तुम जो है उनका धर्म पालन कर रहे हो और अपने आप को महान पंडित बताते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम अपना धर्म क्यों नहीं फॉलो करते? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हाँ, अल्लाह और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन ऐसे नाम की प्रीति हरि नाम की लगी है कि मैं उसको अपनी जीभा से अलग नहीं कर सकता। तो वो मुस्लिम बादशाह ने उनको कहा कि जीभा से अलग नहीं कर सकते तो अभी तुम्हें हंटर मरवाएंगे, तुम्हें कोड़े पड़वाएंगे, तो तुम्हारी अकल जो है ठिकाने आ जाएगी। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, आप कुछ भी कर लो, मैं ये हो नहीं पाएगा, बाकी आपको जो करना है आप कर लीजिए। तब 22 मार्केट प्लेसेस में वहाँ के जल्लादों ने 22 ऐसी जगह ले जा गया के हरिदास ठाकुर को इतने कोड़े पड़वाए। इतने पतले हरिदास ठाकुर थे, सबको लगता था कि अभी ये कोड़े खा के मर जाएंगे, अभी ये कोड़े खा के मर जाएंगे। इतना पतला शरीर उनका था और सारे उनको कहते थे छोड़ दो, बोल दो, कोई बात नहीं, हरि नाम छोड़ दो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? वहाँ बैठे सारे गांव वासियों की आंखों में से झरझर पानी जाता था, नीर बहता था कि नहीं नहीं, तुम हरि नाम लेना मत छोड़ो, हरि नाम लेना छोड़ दो, अरे इनके सामने कर दो, कोई बात नहीं, झूठ मूठ में अपना लो, बाद में कहीं और जाके शिफ्ट होके कर देना। सबने उनको ये सारे आइडियाज़ दिए, पर हरिदास ठाकुर ने वो नहीं छोड़ा। कहते मैं छोड़ ही नहीं सकता, मेरी जीभा पे वो ऐसा चिपक गया है हरि नाम कि मैं उसको हटा ही नहीं सकता। और 22 मार्केट प्लेसेस में पीटने के बाद वो जल्लाद हरिदास ठाकुर के पास आते हैं और कहते हैं, अगर तुमने अपने प्राण नहीं त्यागे, सब हैरान थे कि कोई, हरिदास ठाकुर पे ऐसी बेट लग रही थी कि ये एक मार्केट प्लेस भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो छोड़ो। पर वो 22 मार्केट प्लेसेस में जाने के बाद भी उन्होंने अपना जो है
हरि नाम पे निष्ठा इतनी प्रगाढ़ रखी, इतनी स्ट्रॉन्ग रखी कि उनके प्राण जो थे वहीं रहे, और वो ऐसे ब्लिस में थे, आनंद में थे, पिट रहे थे, कोड़े पड़ रहे हैं, पूरे लहू लुहान हो गए हैं, बॉडी में एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोड़े का निशान नहीं है, वहाँ तक ऐसे कोड़े पड़ रहे हैं। उसके बावजूद हरिदास ठाकुर जो है हरि नाम लिए जा रहे हैं और मस्ती में है, जैसे कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। फाइनली जल्लाद ने आके उनको कहा कि महाराज, यदि आपने प्राण नहीं त्यागे तो बादशाह हमारी गर्दन कटवा देगा, कृपया करके आप अपने प्राण त्याग दीजिए। और तब हरिदास ठाकुर ने कहा, अच्छा मेरे कारण किसी को इतना कष्ट हो रहा है तो लो मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ। और हरिदास ठाकुर ने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। और उसके उपरांत जल्लाद बड़े खुश हुए। उन्होंने क्या किया कि अब इनकी बॉडी का क्या किया जाए। तो हिंदुओं से कहा कि अब इनको जला दिया जाए। हिंदू कहते नहीं नहीं, ये मुस्लिम धर्म का था। मुसलमानों ने कहा भाई फॉलो तो तुम्हारे कृष्ण को करता था, तुम्हारे ही कृष्ण का नाम लेता था, तो जला दो इसकी बॉडी को। हिंदुओं ने कहा नहीं, पर ये मुसलमान था, हम इसको नहीं ऐसा सम्मान देंगे। तो मुसलमानों ने कहा हम कैसे ऐसा सम्मान दे दें इसको, ये तो इसने तो बेवफाई करी है, अल्लाह का नाम नहीं लिया, ठाकुर का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, इसको हम दफनाएंगे भी नहीं, हम इसको मिट्टी की भी इज्जत नहीं सौंपेंगे। तो फिर जल्लादों ने क्या किया, हरिदास ठाकुर की बॉडी उठाई और गंगा जी बह रही थी। ये नवद्वीप की बात है, कलकत्ता के पास नवद्वीप है, उस आइलैंड की बात है, वहाँ पे गंगा जी बहती है। तो कहा कि गंगा जी में इसकी बॉडी डाल देते हैं। और जैसे ही गंगा जी की शीतल जो जल है हरिदास ठाकुर की बॉडी पे लगा, उसी समय हरिदास ठाकुर कॉन्शियस हो गए, स्विम करते हुए गंगा जी के दूसरे तट पे गए और वहीं अपनी हरि नाम की माला लेते हुए फिर से अपना हरि नाम शुरू कर दिया। और तब सबको लगा अरे ये तो बहुत सिद्ध पुरुष थे, ये तो भगवान के पुरुष थे, भगवान के बंदे थे, हमारे से तो हमारे से गलत हो गया, ये तो संत थे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जिनको मारा गया फिर भी उन्होंने हरि नाम का आश्रय नहीं छोड़ा। ऐसे प्रहलाद महाराज, उनके स्वयं के पिता ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया और फिर भी उन्होंने हरि नाम का आश्रय नहीं छोड़ा कि स्वयं भगवान नरसिंह भगवान जो है पिलर में से फाड़ कर स्वयं सामने आए। और जो आज ये नरसिंह चतुर्थी है, आज इसी निष्ठा, इसी भगवान पे प्रगाढ़ आस्था रखने वाले ऐसे दो हीरोज़ की कहानी हम शुरू करेंगे ये किताब पढ़ते हुए, द सॉल्टेड ब्रेड। आप इसको ज़रूर ख़रीदें, इसको ज़रूर पढ़ें। हम इसकी थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, कहानी को थोड़ा शॉर्ट में बताने के प्रयास करूंगी कि कैसे इन्होंने सनातन धर्म और हरि नाम का ऐसा आश्रय लिया। और ये ध्यान रखिए, हिंदू नहीं थे, ये दो रशियन हीरोज़ की कहानी है। अभी भी यूक्रेन में वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, और बीच में ऐसे इंटरव्यूज़ आए कि वहाँ पे एक सैनिक था जो अपनी पॉकेट के अंदर माला लेके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है और साइड में गन है। और उससे जब पूछा गया एक रिपोर्टर ने, इंडियन रिपोर्टर ने, तो उन्होंने भागवत गीता का श्लोक कोट करते हुए कहा कि ये मेरा धर्म है। और कुरुक्षेत्र में जैसे अर्जुन फाइट करते हुए कृष्ण ने कहा था कि तुम फाइट करो, यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो गई तुम वीर गति को प्राप्त होगे, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। उसी कॉन्शियसनेस में मैं लड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी कंट्री को बचाने का धर्म है, ये मेरा नैतिक धर्म है जो मेरे को मिला हुआ है, ये मेरा नित्य धर्म नहीं होते हुए नैतिक धर्म है जो मुझे करना है। और मेरा जो नित्य धर्म है, जो मेरी आत्मा का, सोल का धर्म है, वो देखिए मैं ये माला का जाप साथ के साथ कर रहा हूँ। तो ऐसा मंत्र का जाप वो साथ के साथ कर रहे थे। तो उनमें देखिए हरि नाम के प्रति कितनी निष्ठा है। उसी प्रकार से ये दो रशियन हीरोज़ की कहानी है। और ये कोई भी लेक्चर नहीं है, इस पर कुछ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये सॉल्टेड ब्रेड दो रशियन हीरोज़ की कहानी है कि कहाँ से उनको कितना टॉर्चर करा गया, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, पर उन्होंने हरि नाम की जो माला है वो छोड़ी नहीं। तो आप ये किताब ज़रूर ख़रीदिएगा, इसकी इंट्रिकेट डिटेल्स पढ़िएगा। हम इसको थोड़ा सा थोड़ा अब इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये एक लेक्चर सीरीज़ है,
देखिए कितने में ख़त्म होती है। और आज इस नरसिंह चतुर्थी वाले दिन हम इस लेक्चर सीरीज़ को जो है शुरू करते हैं। सो ये एक ऐसी कहानी है, ये दो युवकों की कहानी है जिनका नाम था सर्किस ओझा। इनका नाम था सर्किस ओजेयान और इनका नाम था गागिक भूनित्यान। ठीक है, ये दो ऐसे लोग थे, ये बचपन से जो थे फ्रेंड्स थे। ठीक है, अच्छा, ये उस समय की कहानी है, ये 1980s की कहानी है और ये रियल लाइफ स्टोरी है, रियल हीरोज़ के ऊपर है। और जो ये किताब है ये इन्होंने लिखी है, इनका नाम है गागिक भूनित्यानी। और इनका फिर जो इनिशिएटेड नेम था, जो इनको दीक्षा के बाद मिला था, ये है सर्वभाम प्रभु जी। और ये जो है सचिसुता प्रभु जी हैं। इन्होंने हरि नाम इस्कॉन या जिसको कहते हैं हरि नाम की दीक्षा ली थी अपने गुरु से, और तब से इन्होंने प्रगाढ़ निष्ठा कर ली थी गुरु के ऊपर। और इनको इतना टॉर्चर किया गया, ऐसा था। ये 1980s की कहानी है। उस समय का वर्ल्ड का थोड़ा सा मैं आपको एक स्टेटस बताती हूँ कि उस समय वर्ल्ड में क्या चल रहा था। उस समय ऐसा था कि रशिया जो था वो प्रॉपर सोवियत यूनियन था, USSR कहा जाता था। और रशिया वॉज अ कम्युनिस्ट कंट्री। कम्युनिस्ट कंट्री मतलब उन्होंने सारा डिस्टिंक्शन जो था बंद कर दिया था अमीर में और गरीब में। और उन्होंने कहा था अमीर कोई नहीं होगा, उस अमीर जो होगा उसके पैसे छीन लिए जाएंगे और इक्वली जो है गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पे आलसी हो गए थे कि गवर्नमेंट पैसा दे तो रही है, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। और फिर वो ड्रग कल्चर आया और उस समय ये इतना प्रोमिनेंट हो गया था कम्युनिस्ट मेंटालिटी कि नहीं, कोई हम अमीर और गरीबी में फ़र्क नहीं करेंगे और कोई भी चीज़ ऐसे डिस्टिंग्विश करने वाली होगी तो हम वो चीज़ लाएंगे नहीं। और उस समय जैसे वर्ल्ड वॉर 2 भी हो चुका था, 1944 के बाद की बात है ये, कि वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुका था। तो एक ना डिफरेंट कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर स्पाई करती थी। जैसे रशिया में KBG करके थी और अमेरिका में क्या था, CIA थे। तो ये खुफिया स्पाई एजेंसीज़ होती थी कि दोबारा, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड था 2 बार वर्ल्ड वॉर का झटका खा चुका था। नाजीज़ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ तो दूसरे वर्ल्ड वॉर में नाजीज़ का इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि केमिकल वेपन्स बनाए गए, इतने सारे ब्रूटल वेपन्स बनाए गए, न्यूक्लियर वेपन जापान को छोड़ा गया था। तो अब सारी कंट्रीज़ बहुत सतर्क हो गई थी। उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी की इतनी तबाही देख ली थी। तो अब सब कंट्रीज़ ने ना अपने एक सीक्रेट स्पाई ग्रुप बना लिया था जो दूसरी कंट्रीज़ में क्या वेपन्स बन रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, उसके ऊपर पूरा स्पाइंग चलता था। और स्पेशली ये जो US और USSR में था, इनके बड़ी टक्कर रहती थी क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल नेशंस हुआ करती थी। और ये पूरा USSR ने अपने आप को इतना सीक्रेट में डाल दिया था, इसको कहते थे आयरन कर्टन्स। पूरे वर्ल्ड से इन्होंने ना एक आयरन कर्टन्स बना लिया था कि हमारी कंट्री के अंदर जो हो रहा है बाहर तक खबर नहीं जानी चाहिए। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कोरिया का हाल, साउथ कोरिया में कुछ भी होता है, वहाँ के जो नॉर्थ कोरिया है या साउथ कोरिया है, आई डोंट रिमेंबर, जो वहाँ के तानाशाह राजा हैं, वो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है, इतने ब्रूटल हैं कि कुछ भी वहाँ अपने कुछ भी गलती करी जाए, अपने मतलब बहुत ही तानाशाही वाला रूल है, कुछ भी गलती हो जाए तो एकदम से लोगों को मार देते हैं। और वहाँ की मीडिया जो भी है वो न्यूज़ बाहर नहीं आ सकती। जैसे अभी हमें कोविड टाइम ने देखा था कि चाइना की भी कैसे न्यूज़ दब गई थी, चाइना से भी न्यूज़ बाहर नहीं आ रही, चाइना पे कैसे कोई इंस्पेक्शन नहीं हो पाया, कैसे उन्होंने उस चीज़ को कहा कि नहीं हमारी वजह से नहीं हुआ, कितने उन्होंने रीज़न्स उसको दे दिए। जबकि बहुत सारे लोगों को यही लग रहा था कि ये जो है एक केमिकल वेपनरी है जो चाइना ने इंट्रोड्यूस करी थी। सो इतना सब हो रहा था। तो ऐसे ही USSR ने एक आयरन कर्टन बना दिया था कि उनकी कंट्री के अंदर जो डिटेल्स हैं वो आने ही नहीं देते थे। और वो शक करते थे, कोई भी अमेरिकन आ रहा है उनका प्रॉपर उसको शक की नज़र से देखा जाता था कि कहीं वो CIA का आदमी तो नहीं है, स्पाई तो नहीं है, हमारे यहाँ से खुफिया राज तो नहीं लेके जाता। किसी भी फॉर्म में वो अलाउ नहीं करते थे, ना रिलीजन के अलाउ करते थे, ना किसी भी फॉर्म में
वो अलाउ करते ही नहीं थे कि बाहर से आता था कोई भी फॉरेनर आता था तो उसका पूरा गाइडेड टूर होता था। जो यूएसएसआर के बंदे ही, जो उसका ट्रैवल का डिपार्टमेंट होता था, वही गाइडेड टूर उनका ऑर्गेनाइज़ करता था और वो कहीं पे भी नहीं जा सकता था। और फिर देखा जाता था कि वो कब कंट्री में आया, कब वो कंट्री छोड़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। और उस समय आप कोई रिलीजियस बुक्स नहीं प्रिंट कर सकते थे, कोई धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे, कोई पैम्फलेट्स नहीं कर सकते थे, कोई एकदम कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग या रिलीजन का कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर बार उनको CIA का डर लगा रहता था। तो ये एक से प्रगाढ़ आयरन कर्टन्स थे। सो ये कहानी उस समय के, ये दो नवयुवकों की कहानी है जो उस समय 20-21 साल के हुआ करते थे। तो ये दोनों क्या थे, ये जब पैदा हुए थे 1964 में इनका बर्थ हुआ था। दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थे, मतलब किंडरगार्टन में भी ये लोग इकट्ठे गए हुए थे। और ये मिडिल क्लास फैमिली में थे। इनका जन्म 1964 में हुआ था, एक का जन्म 26 अगस्त 1964 में हुआ था और एक का जन्म 2 महीने बाद अक्टूबर में 26 अक्टूबर 1964 में इनका जन्म हुआ था। और ये दोनों बचपन से किंडरगार्टन से इकट्ठे थे, इतने थे कि दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल करते थे। तो इनका ना एक शॉर्ट नेम था, एक का नाम था सक्को और एक का नाम था गागो। ठीक है, जो हमने दो व्यक्ति बताए, गागो और सक्को, हम इनको इसी नाम से अब किताब में पुकारेंगे। तो ये खेलते थे और जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे उस समय का कल्चर हुआ करता था, तो ये शराबी भी थे, ये ड्रग्स भी ट्राई करते थे। आपने देखा ना 70s 80s के टाइम हिप्पी कल्चर बहुत ज़्यादा था, तो ये 70s 80s के टाइम बहुत ऐसी चीज़ें, गैम्बलिंग करना। तो जब ये 14-15 साल के थे तो एक गैम्बलिंग मैच में गए थे, इन्होंने ऐसे ही बेट लगाई और ये मैच जो था ना, सक्को बड़ा तेज़ था। पहले वो धीरे धीरे हारने लग गया और जब दूसरे बंदा बड़ा केयरलेसली खेलने लग गया तब सक्को ने अपने पेपर्स ऐसे करे और गागो भी उसके साथ था। तो दोनों ने ऐसे खेलना शुरू किया कि वो इतने ज़्यादा पैसे जीतने लग गए। और जो दूसरी टीम थी वो थोड़े गुंडे टाइप्स थे, उन्होंने गागो को पकड़ के मारने का कोशिश किया, तो सक्को ने उसको बचाया और वो दोनों वहाँ से उस गैम्बलिंग मैच से भागे। मतलब ये इतने तूफ़ानी और एडवेंचरस बच्चे थे सक्को और गागो, पर बड़े दिल से ना बड़े इनोसेंट हुआ करते थे। सो ये ना गागो ऐसा था जिन्होंने ये किताब लिखी है, ठीक है, गागो ऐसा था, वो नॉन वेजिटेरियन था। अंदर से ना उसको हमेशा ये लगता रहता था कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा आगे का सोल पर्पस क्या है लाइफ का, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें हमारी एक भगवान के प्रति कॉलिंग होती थी। तो ये दो जने क्या करते थे वहाँ पे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा USSR का और KGB का था, तो बहुत सारे चर्चेस जो थे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, उनको गंदा किया जाता था। वहाँ पे बस लोग आते थे, गंद फेंक जाते थे, यूरिनल्स की तरह उसको यूज़ किया जाता था। तो ये दो बच्चे जो थे ना, उस समय इतने अंदर से इनकी निष्ठा थी कि नहीं, भगवान है, हमें भगवान के प्रति वफ़ादार होना चाहिए। अंदर से उनको अपने गॉड के प्रति, बाइबल ये लोग पढ़ा करते थे। तो ये जब खंडर वाले चर्चेस में जाते थे तो पूरी रात उस चर्च की सफाई करते थे, पत्थरों को चमकाते थे, कूड़ा करकट बाहर उठाते थे, फिनाइल से उस चर्च को साफ़ करते थे और वहाँ पे एक मैसेज लिख देते थे कि प्लीज़ ये गॉड का घर है, इसको गंदा मत कीजिए, हमने बहुत मेहनत करके इसको साफ़ किया। दोनों सक्को और गागो यही करते थे। और जब वो कुछ दिन के बाद वहाँ पे आते थे तो फिर वही लिखा हुआ होता था, उस मैसेज को काट दिया गया होता था, फिर उस जगह को बहुत गंदा किया जाता था। तो इनको बड़ा दुख होता था कि इतनी मेहनत करके वो करते थे। तो वो कई बार वहाँ बैठ के रोते थे, प्रे करते थे कि गॉड आप क्यों ऐसा अलाउ करते हो इन लोगों को, जो आपके गिरजा घर को, आपके होली प्लेस को ख़राब करते हैं, इनको क्यों नहीं आप नरक में डाल देते, इनके क्यों नहीं हाथ कट जाते। तो ऐसे ये लोग ना बहुत स्ट्रांगली प्रे किया करते थे और डिफरेंट चर्चेस में जाके इनका प्रगाढ़ था। ये ऐसी जगह इसलिए जाते थे क्योंकि ये ड्रगिस्ट थे, इनको ड्रग्स लेने का बड़ा शौक़ था, सामने पुलिस के सामने लेते तो इनको दिक्कत होती, इनको पकड़ लिया जाता था। पर वहाँ पे इनका भगवान के प्रति इतना अट्रैक्शन था, इवन इतना कि गागो ने ना 15 साल में वो वेजिटेरियन हो गए थे। अब कैसे वो वेजिटेरियन हुए, उन्होंने अपनी कहानी बताई
कहते हैं हमारे यहाँ ना नॉन वेज बहुत चलता है, हम क्रिश्चियंस हैं तो हमारे इतना नॉन वेज होता था। तो ऐसा होता था हम बाहर से मीट नहीं खरीदते थे, हम घर में मुर्गियाँ पैदा होती थी और हम उसी को मार के उसी टाइम उसका खून निकाल के और फिर हम उसको पका देते थे। तो कहते हैं एक समय ऐसा हुआ, मैं 15 साल का था और उस समय घर में और कोई जेंट्स नहीं थे और पड़ोस की जो आंटी थी वो आई अपनी मुर्गी को लेके कि इसको कर दो। अब वो आंटी को क्या था कि उनको खाना बनाना आता था उनको, पर उनके हाथ कांप रहे थे कि मैं मुर्गी को कैसे मारूं, आज तक उन्होंने करी नहीं। और उनके हस्बैंड जो घर पे नहीं थे और उसी समय मेरे फादर भी घर पे नहीं थे, तो करें क्या, फिक्स में आ गए। तो उनकी मदर ने कहा कि गागो की मदर ने कहा कि भाई मैं भी ये काम नहीं कर सकती, मुझे भी नहीं आता कि मैं कैसे एक मुर्गी को पकड़ के उसको काट दूँ। तो उन्होंने क्या किया, गागो को बुलाया और कहा कि तुम करो, तुम अब बड़े होके एक मैन बनने वाले हो तो अभी से तुम मैन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एक बड़ा सा चाकू लेके आए और उनको कहा कि अब तुम ना इस मुर्गी को है काट दो। तो अब गागो के भी हाथ कांपे, कभी उन्होंने किया नहीं। तो उनकी मम्मी ने कहा देखो ऐसे इसकी गर्दन पकड़ो, ऐसे उन्होंने उसके पीछे से पाँव पकड़े और चाकू लेके यूँ करके मार दो और वो मुर्गी मर जाएगी और फिर आंटी को दे दें, ताकि हम क्लैपिंग भी करेंगे कि तुम अब बहुत बड़े मैन बन गए हो, तुम वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हो जो एक मैन ले सकता है। तो ये बात सुन के गागो को बहुत बुरा लगा, चाकू ले उसके हाथ काँप रहे और जैसे उसने मुर्गी का मुंह पकड़ा हुआ था तो मुर्गी को भी एहसास हो गया, वो भी ऐसे ज़ोर ज़ोर से काँपने लगी और ये देख के गागो के भी हाथ काँपने लग गए और उसको लगा कि भाई इस मुर्गी के अंदर भी सोल है, ये भी डर रही है। जैसे हमारे पे कुछ होता है हम डरते हैं तो इसको भी इन सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी सोल है जो इसको ये कर रहा है, ये भी एक जीवित प्राणी है। तो गागो जो है काँपते हुए हाथ से कर रहे हैं क्योंकि पीछे उनकी मदर और वो आंटी कह रही करो गागो, यस गागो, डू इट डू इट डू इट। और वो गागो काँपते हुए हाथ से वो चाकू जैसे ही मुर्गी के पास लेके आए तो मुर्गी ने अपना फेथ एक्सेप्ट करके आंखें बंद कर ली और उसको पता था। और गागो के बस हाथ चल ही नहीं रहे थे और पीछे से उनकी आंटी और मदर बार बार कह रही थी कट इट गागो, इसको काट दो, इसको काट दो। और गागो जैसे ही चाकू काँपता हुआ लेके उसकी गर्दन पे लाए, उनसे चाकू छूट गया, वो कर नहीं पाए। बस एक हल्का सा कट जो है मुर्गी की गर्दन पे लग गया और उसकी वजह से हल्का सा खून आ गया, उसके वाइट फर वाली बॉडी पे हल्का सा खून दिखना शुरू हो गया। और वो मुर्गी वहाँ से जैसे ही गागो का ग्रिप थोड़ा ढीला हुआ, वो मुर्गी वहाँ से उछल के भाग गई। और उन आंटी ने जो गागो को गालियाँ दी, उसकी मदर ने उनको कहा कि भैया तुम कैसे हो, क्या करते हो, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने कर दिया। और वो मुर्गी तो उड़ गई तो उनको अपने उसमें से मुर्गी देनी पड़ी उनको। और जब गागो ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि जो 6th अमेंडमेंट है बाइबल में लिखा हुआ है थाउ शैल नॉट किल, किसी को मारना नहीं चाहिए, तो वो जो है सिर्फ इंसानों के लिए नहीं लागू होता, वो उसके लिए भी लागू होता है क्योंकि इस मुर्गी में भी सोल था, इसको भी हमारी तरह एहसास हुआ, इसके भी बच्चे हैं, इसका भी जन्म हुआ है। तो मैं आगे से वेजिटेरियन हो गए और वो इसलिए वेजिटेरियन डाइट पे चले गए। और इसलिए वो चर्चेस को भी क्लीन करते थे। उनके मन में इतने सारे सवाल आते थे, साको के मन में और गागो के मन में इतने सारे सवाल आते थे कि उनके जवाब ढूंढने के लिए वो सोचते थे कोई तो आदमी मिल जाए, कोई तो हमारे सवालों का जवाब दे, सिर्फ इस सवाल का ही जवाब दे कि भैया जब भगवान ने कहा किसी को मारना नहीं है तो फिर हम ये मुर्गी क्यों मारते हैं, हम क्यों नॉन वेजिटेरियन हैं। इसीलिए उनको ना थोड़ा बाइबल पे और क्रिश्चियनिटी पे ना थोड़ा सा फेथ उनका हिलता था, पर फिर भी वो ऐसे पादरी से मिलना चाहते थे। वो अपना पूरा का पूरा जीवन जो गागो था वो पूरा जीवन जो है देना चाहते थे भगवान की सेवा करने के लिए, इसलिए वो ढूंढते थे। इसलिए क्या हुआ, जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने एक जगह के बारे में पता किया जिस जगह का नाम था एकिमिडाजिन। वहाँ पे एक बहुत चर्च होता था और वहाँ पे कई लड़के वहाँ जाके अपना घर बार छोड़ के, जैसे हमारे यहाँ संन्यास कहा जाता है, वहाँ पे पादरी की वो लेते थे, पादरी बन जाते थे, अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर जाते थे।
तो एक दिन क्या हुआ, गागो ने डिसाइड किया, सोचा, क्योंकि उनके मन में इतना उथल पुथल होता था, चर्चेस भी साफ़ कर रहे हैं और उसके बाद भी वहाँ पे भी ख़राब हो रहा है, फिर भगवान उन लोगों को सज़ा भी नहीं दे रहे जो उनकी मेहनत का है। तो उनका हृदय बड़ा ही विचलित होता था और वो रोते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, मेरे जो हृदय में सवाल है मुझे इनका आंसर चाहिए। तो मैं अब अपना पूरा जीवन ये त्याग के, 16 साल के लड़के हैं, ब्रह्म जिज्ञासा जिसको कहते हैं, जिसको शास्त्रों में अपलॉड किया गया है, इसको कहते हैं अथितो ब्रह्म जिज्ञासा। जब ऐसी जिज्ञासा आती है मानव के जीवन में कि मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, किस कारण से पैदा हुआ हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है, जब ऐसा इंसान सोचना शुरू कर देता है अपनी नॉर्मल लाइफ से हटके कि भैया खाना खाना है या कमाना है, कपड़े लेने हैं, पार्टीज़ करनी है, इस चीज़ से अलग से सोचता है, तो उसका मानव जीवन जो होता है उसको कहते हैं, यही मानव जीवन की ताकि सफलता की शुरुआत है। दिस ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस टू द ह्यूमन लाइफ। तो गागो में भी ये ब्रह्म जिज्ञासा जो थी वो जागरूक हो रही थी और वो चाह रहे थे कि मैं अब कहाँ जाके इन सब के आंसर्स को ढूंढूं। तो फिर क्या होता है, उस समय उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसी जगह जाऊंगा। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में बुक्स पढ़ने लग गए। पहले तो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में जाके, उस समय सोवियत यूनियन का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो था कि वो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ भी नहीं जा सकते थे, बुक्स पे रिस्ट्रिक्शन था, यूथ को रोका जाता था इन सारी चीज़ों में डिस्टिंग्विश करने के लिए। और इंग्लिश में बुक्स थी तो उनको लगता था कहीं CIA के एजेंट, ऐसा खौफ उस समय CIA का था और उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना आयरन कर्टन को मेंटेन करना था। तो लाइब्रेरीज़ पे भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था। तो उन्होंने डिफरेंट बुक्स में जाके डिफरेंट हिस्ट्रीज़ पढ़ी, अपने डाउट्स उनके और बढ़े, कुछ आंसर हुए, पर फिर भी जो थे वो कंफ्यूज ही हो गए। इतने ज़्यादा पढ़ने के बावजूद और एक ट्रू गाइडेंस ना होने के बावजूद वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। तो उसके बाद उन्होंने ना एक जगह जाने का, भागने का सोचा। तो वो 16 साल की एज पे उस जगह भाग के गए और वहाँ पे बहुत बड़ा चर्च था। तो वो उन्होंने वहाँ की मॉर्निंग सर्विस अटेंड करी, वहाँ पे लेक्चर सुना, बाइबल के कुछ वो थे। अब उनको थोड़ी हिम्मत चाहिए थी तो उन्होंने ड्रग का शॉट लगाया कि मैं किसी फादर को पूछता हूँ। तो उन्होंने एक ओल्ड मैन को चूज़ किया और उनको कहा कि आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, मेरे कुछ कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। और ये जो गागो है ये साको को बोल के आया, भाई मैं अब जा रहा हूँ, मेरा अब यहाँ पे भौतिक जीवन में जो है मन नहीं लग रहा, मेरी लाइफ का क्या गोल है, मुझे आंसर्स चाहिए, नहीं तो ये मेरे को पागल कर रहे हैं, मुझे अपनी लाइफ के आंसर्स चाहिए। ये रिलीजन, मेरे को गॉड पे बिलीव है पर मुझे आंसर्स चाहिए। तो साको भी कहता है अच्छा तू जा, कोई बात नहीं। रोते हुए साको बाय करता है क्योंकि गागो कहता है मैं तेरे से मिलूँगा नहीं, अब मैं अपना लाइफ वहाँ सरेंडर कर रहा हूँ। अपने बैग वैग पैक करके घर से भाग जाते हैं और वहाँ पे उन फादर को पकड़ते हैं और पूछते हैं फादर प्लीज़ हेल्प मी। तो वो कहते ठीक है चलो, और वो एक पार्क में जाके रेड बेंच के ऊपर, मैरूनिश रेडिश बेंच पे बैठ जाते हैं। वो भी वही कलर है जो सोवियत यूनियन के फ्लैग का कलर है और उनको दिखाता है कि भाई अभी हम कितने ग्रिप में हैं कि हम अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हमारा सोल का जो कॉलिंग है उसको नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे। तो वो फादर से 2 ही सवाल पूछते, कहते मेरे 2 सवालों का जवाब आप दे दो फिर, क्योंकि मैं यहाँ से भाग के आया हूँ और मैं अपनी फुल लाइफ सरेंडर करना चाहता हूँ और मैं इसलिए आपसे ऑनेस्ट आंसर्स का गुजारिश करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ वेस्ट ना करूँ। मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं कम्प्लीटली थ्रू हार्ट सरेंडर करने आया हूँ। चाहे मैं ड्रग्स लेता हूँ, मैं उसको ड्रग्स को भी छोड़ दूँगा, मैं अपनी सारी बुरी हैबिट्स को छोड़ दूँगा। प्लीज़ आप ऑनेस्टली मेरे ये 2 क्वेश्चंस का आंसर दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा पूछो। क्या कहते हैं कि जब 6th अमेंडमेंट ऑफ बाइबल में ये लिखा है कि आपको थाउ शैल नॉट किल, तो फिर हम एनिमल्स को क्यों मारते हैं? तो फादर ने कहा क्योंकि उनमें सोल नहीं है और हमें अगर हम उनको मारेंगे नहीं तो उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान को ये लिखना होता कि किसी को मत मारो तो वो ऐसे लिखते ना, थाउ शैल नॉट किल ह्यूमन बींग्स, उन्होंने ऐसा लिखा थाउ शैल नॉट किल।
और उन्होंने कहा उनमें सोल है, उनको पता चलता है, उनके मरने का टाइम आता है तो उनको भी वो पीड़ा महसूस होती है जो हम पीड़ा महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं कि उनमें सोल नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता तो आदम और ईव, जो भगवान ने सबसे पहले दो मनुष्य बनाए थे, आदम और ईव, उनको ये सारे प्रजातियाँ, ये जीव नहीं देते और उनको कहते नहीं कि ये तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, इनका तुम ध्यान रखना। ऐसे गॉड ने उनको कहा था, तो फिर क्यों हम ऐसा खाते हैं? तो फादर ने कहा देखो, मैंने इस बारे में इस नज़र से कभी सोचा नहीं, तुम अपना दूसरा सवाल पूछो। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो भी इस संसार में हो रहा है, ये चर्चेस में हो रहा है, पर कई बार मुझे ना नेगेटिव सुनने को भी मिलता है कि बाहर से वो दिखा रहे हैं, वो चर्च कर रहे हैं, पर वो इतना इंजॉय कर रहे होते हैं, हम जैसे कार्मिक पुरुषों की तरह ही रह रहे होते हैं। तो क्या ये सच है? जो एक गोल्डी पिक्चर चर्चेस की दिखाई गई है, क्या वैसे ही होता है? क्या मैं ये पाथ लेके भगवान को कम्प्लीटली सरेंडर हो पाऊँगा? क्या मुझे भगवान मिल पाएंगे? फादर ने कहा देखो यंग मैन, ये अपने पे निर्भर करता है। चर्चेस के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, तो मैं तुम्हें कह नहीं सकता। और जब ये गाको ने बात सुनी, उसका दिल टूट गया। वो इतना सब सामान पैक करके घर से भाग के आया था अपना सरेंडर करने। वो इस बात पे नहीं सरेंडर कर पाया कि ये लोग वेजिटेरियन नहीं है, और जो चर्चेस में रूल्स और रेगुलेशंस प्रीच की जाती है, ये लोग खुद फॉलो नहीं कर रहे। और गागो और वो ओल्ड मैन वहाँ से चला गया धीरे धीरे सोचते हुए, और वहाँ गागो बैठ के खूब रोया कि कैसे होगा। उसी समय उसका जो पेन था, उसे ऐसे फील हुआ कि रेन होने लग गई, बारिश होने लग गई, और उसको आंसू जो है वो बारिश में ढक गए। तो लोगों को पता भी नहीं चला, उनको लगा भीग रहा है ये बंदा, ये रो नहीं रहा, पर उसे लगा कि ऊपर जो क्लाउड्स भी हैं उसका पेन फील कर पा रहे हैं। और वो इतना तभी बारिश हो गई, और उसको लगा कि मेरे फेथ को एक अर्जेंट रिपेयर चाहिए, और वो वापस आ जाता है। तो साको उसको देख के बड़ा खुश होता है, लेकिन घर में उसका बहुत डांट पड़ती है कि भाई तुमने क्या करा है, क्या रहे हो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अब क्या होगा साको और गागो की लाइफ में? क्या वो अपने सवालों का जवाब पा पाएंगे? क्या साको फिर से भागेगा? फिर से ये एडवेंचरस लाइफ कहाँ जाएगी साको और गागो की? आज सिर्फ इतना ही, और आगे देखते हैं ये साको और गागो कैसे हरि भक्ति में आए, कैसे इन्होंने हरि नाम लिया, और कैसे ये हरि नाम में डूब गए, और कैसे फिर इनको टॉर्चर हुआ। तो ये एक सीरीज़ है सॉल्टेड ब्रेड नाम की पुस्तक की, जिसको गागो के पुत्र ने लिखी है, गागो के बेटे ने लिखी है, जो गागो ने उसको सुनाई है। तो आगे बड़ी ही चीज़ें ना बहुत ही एडवेंचरस हैं, और ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये आपको गूज बम्स दे सकती है। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, सॉल्टेड ब्रेड की। और साको और गागो की कहानी में आगे क्या होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, और आपका वीक, आपका दिन कृष्णमय रहे। हरे कृष्णा एवरीवन।